हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये हमारा यूपी ट्रिपल एस सी फिर 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 24 है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के टॉप 20 एमसीक्यूज़ को टेस्ट सीरीज़ के जरिए सॉल्व करेंगे। अगर आप पेट परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो इन टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करें और देखें कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसे सॉल्व करना आरम्भ करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध बताना है। दोस्तों, पहले क्वेश्चन में तो चिपको आंदोलन का संबंध है वृक्षों को मनमाने तरीके से काटने से रोकने से। साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करें दोस्तों, क्योंकि पीट परीक्षा की दृष्टि से आपके सिलेबस की रिकॉर्डिंग एक टॉप एमसीक्यूज है दोस्तों, जिनके परीक्षा में आने से ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएँ हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। दो शब्द और हैं दोस्तों, महापरिनिर्वाण और एक धर्मचक्र परिवर्तन। तो महापरिनिर्वाण दोस्तों इनकी मोक्ष प्राप्ति यानी मृत्यु को कहते हैं, व धर्मचक्र परिवर्तन जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, उसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये अनुच्छेद 44, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में धारा 44 समान नागरिक संहिता का उल्लेख। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके लिए उल्लिखित है, ये हमें बताना है दोस्तों। 356 तो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, 352, 356 और 360। 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपात, 356 दोस्तों हमारा जो है वो है राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करना, और 360 है दोस्तों वित्तीय आपात। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों 356 पूछा गया है, तो विकल्प नंबर बी आंसर होगा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। तो 352 राष्ट्रीय आपात, 356 दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करना, और 360 राज्य में वित्तीय आपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है, तो क्या होता है ये हमें बताना दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे विकल्प नंबर डी मेथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मेथेन गैस होती है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन कौन सा होता है, ये 6 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी ग्रेफाइट। पेंसिल बनाने में जो प्रयुक्त कार्बन है वो है ग्रेफाइट। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है दोस्तों, या हीमोफीलिया के लक्षण बताने हमें। तो क्या होता है दोस्तों, खून का बहना बंद नहीं होता है, यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसके कारण खून का बहना बंद नहीं होता। और ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन के की कमी के कारण होता है, विटामिन के। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको माना जाता है? प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको माना जाता है, बार बार पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है ये। तो हमारा आंसर होगा मनु को। किसको? मनु को। विकल्प नंबर सी। इनकी पुस्तक कौन सी है दोस्तों? मनुस्मृति, जिसमें कानून से संबंधित चीज़ों को व्याख्या की गई है, इसलिए इन्हें प्रसिद्ध कानून निर्माता माना जाता है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में प्राचीन प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको कहा जाता है, तो भी मनु को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो निकेल और लोहा नहीं दोस्तों, क्रोमियम ग्रेफाइट भी नहीं होगा, बेंजीन और एसीटोन भी नहीं होगा, क्रोमियम और निकेल होगा। क्रोमियम और निकेल, स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है क्रोमियम और निकेल का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, डीएनए का प्रमुख कार्य बताना है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग डीएनए का फुल फॉर्म जानेंगे। एक आरएनए भी होता है, तो डीएनए होता है दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी हम बताना है दोस्तों डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा। डीएनए का प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को,
सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर, हीमोग्लोबिन का कार्य बताना है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी विकल्प नंबर बी, ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों, एक हाइड्रोजन बम, एक परमाणु बम। तो हाइड्रोजन बम का आंसर होगा दोस्तों नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम का अर्थ होगा, सिद्धांत होगा नाभिकीय संलयन, और परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है दोस्तों नाभिकीय विखंडन पे, यानी यहाँ पे हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी। अगर हाइड्रोजन बम पूछा जाता तो नाभिकीय संलयन होता, यहाँ परमाणु बम पूछा गया तो हमारा आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके पेट परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इनको लगाएं, सॉल्व करें दोस्तों, और देखें आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं समय काफ़ी कम रह चुका है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टेस्ट सीरीज पर ध्यान दें, जिससे क्वेश्चन की प्रकृति, क्वेश्चन का लेवल और आपको क्वेश्चन को हल करने में सहजता महसूस हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। तो पौधों की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है दोस्तों? टहनियाँ गिनकर नहीं लगाया जाता, पेड़ में उपस्थित वलय गिनकर। विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा, पेड़ में उपस्थित वलय गिनकर, ना कि पत्तियों के आकार के आधार पर। उपयुक्त में से कोई ऐसा कुछ होगा नहीं। पौधों की उम्र का पता लगाया जाता कार्बन डेटिंग के द्वारा, पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, प्याज परिवर्तित रूप है किसका है दोस्तों? ये हमें बताना है। प्याज जड़ का नहीं होगा, प्याज परिवर्तित रूप है तना का, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा, प्याज परिवर्तित रूप है तना का। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, पौधे कौन से गैस का ग्रहण करते हैं? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस छोड़ते हैं जो पूछा गया इसमें? तो वो होगा हमारा आंसर ऑक्सीजन, यानी विकल्प नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेबीज के टीके की खोज किसने की? ये पूछा जा रहा है 60 नंबर क्वेश्चन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो हमारा आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा, रेबीज के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, हेंसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है? ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में। हेंसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों कुष्ठ रोग, यानी विकल्प नंबर सी, कुष्ठ रोग हेंसेन रोग का दूसरा नाम है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताना है। बार बार पूछा गया वनडे परीक्षा का क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी का फेवरेट क्वेश्चन। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है दोस्तों, विकल्प नंबर सी हमारा आंसर होगा, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और इस सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मोजेक रोग किस पौधे में होता है? मोजेक रोग किस पौधे में होता है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों तंबाकू, यानी विकल्प नंबर बी, मोजेक रोग तंबाकू के पौधे में होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, और इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। आप लोग जानते हैं आपके सिलेबस में पंचवर्षीय योजना का दोस्तों बराबर वर्णन किया गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पंचवर्षीय योजना के। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, आयु संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता का उन्मूलन करना, यानी तीनों सही दोस्तों, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, आयु संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता का उन्मूलन करना, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं या उपरोक्त सभी। भारत में योजना निर्माण के ये सभी उद्देश्य हैं, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, आयु संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता का उन्मूलन करना। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 20 MCQs को यहाँ टेस्ट सीरीज़ के जरिए सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने भी सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से सही हो रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।